बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। मनुष्य के जीवन में ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। आधि, व्याधि और उपाधि। मानसिक दुख जिस पर तुम्हारा 100% नियंत्रण है। कोई गाली दे, दुखी होना ना होना तुम्हारे नियंत्रण में। ससुराल में जब तुमको स्त्रियां राम कलेवा के समय गालियां देती है, वह गाली सुन करके तुम दुखी नहीं होते। तुम्हारे मन में इच्छा होती है और थोड़ा गाली दे देती तो ठीक था। वह गाली तुम्हें अच्छी लगती है। लेकिन वही स्त्रियां अगर सड़क पर खड़ी होकर गाली दे तो तुम्हें दुख लग जाएगा। कौन सी चीज किस स्थान पर प्रभाव रखती है, अलग अलग उसका प्रभाव होता है। सत्संग में ताली बजाओगे तो सत्संग की शोभा बढ़ जाएगी। लेकिन जहां कोई मरी हुई लाश पड़ी हो वहां ताली बजाओगे तो तुम डांटे जाओगे कि मूर्ख है क्या, ताली बजाता है। ताली बजाने वाला वही है, हाथ वही है, तालियां वही हैं, लेकिन सिचुएशन बदला हुआ है। किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई है, तुम ढोल बजाओ तो बुरा असर पड़ेगा। लेकिन किसी के घर में शादी विवाह हो रहा है, तुम वहां रोने बैठो तो बुरा असर पड़ेगा। स्थान बदल जाने से, सिचुएशन बदल जाने से प्रभाव बदल जाता है। तो मानसिक कष्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कोई भिखारी होता है, भिखारी का तुम अपमान करो लेकिन वो दुखी नहीं होता है। तुम किसी के घर कोई सामान मांगने जाओ और सामान तुमको ना मिले मांगने से, तो तुम्हें दुख लग जाता है।
तो लेकिन भिखारी मांगने आए और उसको ना मिले तो मुस्कुरा कर चल देता है, आगे बढ़ जाता है। भिखारी क्यों मुस्कुराता है आपको पता है, मुझे पता है। भिखारी इसलिए मुस्कुराता है, जो मांगने से भिखारी को नहीं देता है तो भिखारी मन में सोचता है कि मैं भी तेरे जैसा कभी अमीर था और मेरे द्वार पर भी भिखारी मांगने आते थे, मैं भी नहीं देता था। जिसके पाप से मैं भिखारी बना हूं और तू भी नहीं देता है, तू भी अगले जन्म में भिखारी बनकर मेरे साथ कटोरा लेकर भीख मांगेगा। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं कि मेरा एक साथी भिखारी और बढ़ जाएगा, इसलिए मुस्कुरा रहा है। थोड़ा दे दिया करो। और भिखारियों से भी मैं कहूंगा, भीख मांगने का धंधा बंद कर दो। तुम मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, तुम इतना कमाओ कि तुम्हारी कमाई में सैकड़ों लोग खा सके। तुम इतना बड़ा मकान बनाओ जिसमें दर्जनों लोग सो सके। तुम ये भीख मांगने का धंधा क्यों कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? गलतियां इस तरह की, इन गलतियों से अपने को बचाओ। और भीख मांगने वाले लोग अपनी प्रतिभा का हनन करते हैं। उनके अंदर भी बौद्धिक क्षमता है, उनके शरीर में भी बहुत कुछ करने की सामर्थ्य है, लेकिन भीख क्यों मांग रहे हैं? उनके गुण लक्षण ठीक नहीं है, इसलिए उनको भीख मांगना पड़ता है। और मैं निवेदन करूंगा, कोई तुम्हारा अपमान करे लेकिन तुम उसको बहुत उसमें घायल मत हो जाना। किसी के यहाँ कोई सामान मांगने जाओ, ना दे, दुखी मत होना। सोच लेना मैं खुद इतनी मेहनत करूंगा, अपना खुद का सामान बना लो। एक सज्जन कह रहे थे कि जब मेरा एग्जाम होता था तो मेरी मम्मी पड़ोसी के यहाँ से साइकिल मांग कर लाती थी, बेटा साइकिल से एग्जाम देने जा। और अब मैं बड़ा हुआ हूं तो पढ़ तो पाया नहीं। गरीबों के लड़के बहुत कम पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो भी उसी तरह के पापी पैदा हुए उस घर में, दुख भोगने के लिए। पढ़ते ही नहीं, इधर उधर घूमते रहते। मीडियम क्लास वालों के लड़के बड़ी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, और जो बहुत अमीर हैं उनके लड़के भी बड़े नालायक निकलते हैं, क्योंकि वो पाप के धन को खा करके वो भी पापी हो जाते हैं। अब ये गरीब के घर में पैदा हुआ बालक पढ़ नहीं पाया, लेकिन उस बालक ने कहा कि मैंने इतनी मेहनत किया कि आज मेरे पास 3-4 गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर। जो पड़ोसी हमको साइकिल मांगने से देता था, अब मैं उसको कार मांगने से दे देता हूँ। और मैं बोल दिया हूँ, कहीं जाना हो चाचा जी, ये एक कार आपके लिए रिजर्व है, तेल भी मेरा, कार भी मेरी, ड्राइवर भी मेरा। आप मुझे साइकिल देते थे मेरे एग्जाम देने के लिए, मैं आपकी जिंदगी भर के लिए कार देता हूँ, इसमें बैठ कर चलना। तुम खुद ही इतना संपन्न हो सकते हो। सवेरे यदि 4:30 बजे सोकर तुम उठ जाते हो, ध्यान दीजिएगा, और उठ करके अपने 1-1 मिनट का सदुपयोग करते हो। आप एक कलम डायरी लीजिए और उसमें लिखिए आप किस टाइम क्या काम करते हो। आप देखिए आपका टाइम कितना बर्बाद होता है। आप एक दिन जो करते हो उसको लिखो, कितने बजे से कितने बजे तक आपने क्या क्या किया है। स्नान कितने घंटे में किया है, भोजन कितने घंटे में किया है, आराम कितने घंटे किया है, बातें कितने घंटे किया है, गप्पा कितने घंटे मारा है, ताश कितने घंटे खेला है, पड़ोसी घर कितने घंटे बैठकर खीसे काटते रहे हैं, कहां कहां घंटे तुम्हारे खर्च हुए हैं, ये लिखो।
आपके देश का प्रधानमंत्री 4:45 पर सुबह जागता है। अभी गर्मी में थोड़ा और जल्दी हो भी जाग जाएगा, लेकिन बड़ा बुद्धिमान आदमी है वो। जिसको जागना और सोना आ गया वो बुद्धिमान होता है, और जिसको जागना और सोना ही नहीं आया वो बुद्धू क्लास का है। जब जागना ही नहीं जानते तो और क्या करोगे तुम। सवेरे उठ करके वो पानी पीता है प्रधानमंत्री, फ्रेश होता है, स्नान करके फिर पैदल चलता है। 30-40 मिनट पैदल तेज चाल में चलता है, और 5 बजे अफसरों को बुलाकर वहां खड़ा करता है। अफसरों के साथ पैदल चलता, उनको काम बताता है। पैदल चलने का समय भी बर्बाद नहीं करता, उसमें भी काम बताता है। फिर आता है, योगा करता है। 30-40 मिनट योगा करने के बाद व्यायाम करता है। उसके बाद चाय पीता, और चाय पीते समय अखबार थोड़ा देख लेता है। फिर ऑफिस का काम कर लेता है। सिर्फ एक चाय सुबह पीता है, दिन में चाय भी नहीं पीता है। और तुम तो दिन में 10 चाय पी लेते हो। तुम सोचते हो जब एक चाय पीने वाला पीएम है तो 10 चाय पीने वाला और कुछ बड़ा हो जाएगा। 10 चाय पीने वाला मूर्ख हो जाएगा, और बड़ा क्या हो जाएगा। और फिर ऑफिस में बैठ गया, घर के ऑफिस की फाइलें निपटा दिया, तैयार हो करके फिर अपने लोकसभा में भी पहुंच गया। जिस क्षेत्र में जाना वहां चला गया। कितनी अप टू डेट सेटिंग है उसकी। तुम एक छोटे से घर में भी काम सेटिंग नहीं कर पाते हो। तुम्हारा टाइम बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, सत्संग भी नहीं सुन पाते हो। समय का टाइम टेबल बनाइए, अधिक से अधिक कार्य करने के घंटे बढ़ाइए, सोने के घंटे, नहाने के घंटे घटाइए। अभी एक आदमी को स्नान करने मैंने भेजा, नारायण सिंह नाम था, राजपूत। 5 मिनट में स्नान करके आ गया। तो मैंने कहा स्नान हो गई? बोले हाँ तुरंत हो गई। तो मैंने सोचा 5 मिनट में हो गई, इतना जल्दी? बोले मैं तो 5 ही मिनट में कर लेता, टाइम थोड़े पास करता। अगला जाता तो वहीं बैठा रहता, पेट खोलकर पेट पर हाथ घुमाता, फिर खोपड़ी खुजलाता, फिर पानी से पूछता नहाऊं कि न नहाऊं। टाइम पास कर देता। फिर रोज साबुन घिसता। कितने लोग रोज साबुन लगाते बदन में, ऐसा रगड़ते हैं बिल्कुल गोरे लाल चंद्राकर बनना चाहते हैं। गोरे 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 नहीं बनोगे तुम। भैंस के ऊपर कितनी साबुन रगड़ो गोरी हो जाएगी, उसका कलर ही वही है। तो तेरा कलर भैंस कलर है, वो कहाँ गोरा हो जाएगा? फालतू साबुन रगड़ रहा है, मत रगड़। टाइम बर्बाद करता, साबुन बर्बाद करता। और गोरे हो जाओगे तो क्या पा जाओगे? अंग्रेज तो सभी गोरे होते हैं, नेपाल के लोग सब गोरे होते हैं, तो गोरे होने से भी क्या है? गोरे तो बहुत हैं, एक मुर्गा अकेले खा जाते हैं, 4 अंडा फटाफट खाते हैं। गोरे हैं लेकिन बहुत बुराइयां उनमें है। सिगरेट पीते हैं, दारू खूब पीते हैं, नेपाल में बहुत दारू पीते हैं, भैंसा का मांस खाते हैं, बैल का मांस खाते हैं, मुर्गी अंडा बहुत खाते हैं। इधर अंग्रेज जो इंग्लैंड में अंग्रेज है, अमेरिका में अंग्रेज है, वो सब यही काम करता है, सब दारू पीता है, इंग्लिश बियर। शरीर गोरा हो या सांवला हो, शरीर सुंदर हो या कम सुंदर हो, लेकिन आपका चरित्र सुंदर होना चाहिए, आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए, आपके विचार सुंदर होना चाहिए, आपकी जिंदगी सुंदर होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आधि व्याधि और उपाधि, तो मानसिक कष्ट से भी अपने को बचाओ, काम वासना को भी कंट्रोल करो, क्रोध को कंट्रोल करो।
जितना ज्यादा तुमको क्रोध आएगा उतना ज्यादा तुम मन की उलझन में पड़ोगे। और इस क्रोध को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विवेक कीजिए और सहनशीलता को बढ़ाइए। जिसका विवेक जागृत हो जाता है उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब नियंत्रित हो जाते हैं। विवेक को जागृत करो। आपका विवेक सोया हुआ है। जिनके अंदर काम वासना बहुत उत्पात मचा रही है, समझ लेना कि उनका विवेक काम नहीं कर रहा है। जिनको क्रोध बहुत आता है, बात बात में टेम्परेचर गर्म होता है और क्रोध में अपना जिंदगी का भी गलत निर्णय लेते हैं। महिलाओं को भी काफी सहनशील होना चाहिए। ससुराल में जाइए, सासू की भी गम खा लीजिए, पति की भी गम खा लीजिए। ज्यादा क्रोध करोगी, ससुराल से वापस मायके आ जाओगी तो मायके में तुम्हारी भाभी बैठी है, वो तो और खतरनाक है। मायके में तुम्हारी बूढ़ी माँ मर चुकी है, अब तुम्हारा सहारा कहाँ है? मायके में तुम्हारे भाई लोगों को फुर्सत नहीं कि बहन को संभाले। तुम्हारा लाइफ बिगड़ जाएगा। और मायके में 10 दिन गुजारा हो सकता, महीना भर हो सकता है, जिंदगी नहीं गुजर सकती। जिंदगी तो ससुराल में पति के साथ ही गुजरेगी। थोड़ा गम खाकर रह लो, गुस्सा को पी जाओ और जो अहंकार को जीत सकता है वही क्रोध को शमन कर सकता है। क्योंकि अहंकार की रक्षा के लिए ही क्रोध पैदा होता है। जिसके पास में नम्रता है उसको बहुत कम क्रोध आता है, और जिसके पास में अभिमान है उसको बहुत क्रोध आता है। विनम्र भी बनो, सहनशीलता भी रखो। छल कपट चालाकी को छोड़ दो, मन को संभाल लो। जिंदगी बहुत छोटी है लेकिन इसमें दुख बड़े बड़े हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद, ये जीवन को संभालना। धन्यवाद है इस परिवार को। श्री कार्तिक श्रीश्याम को हम शुभकामना करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है। उनके सहयोग में सेवा कर रहे श्री मोहम्मद शब्बीर जी, ब्रजेश मालवी जी, अजय बरखे जी, रमाशंकर गुप्ता जी, इनका विशेष योगदान है। और भी उनके साथी लोग इसमें मदद कर रहे हैं। ये समागम श्री श्री 1008 श्री शंकर गिरी नागा बाबा जी की जो समाधि न्यूटन बस स्टैंड में है, उनके आशीर्वाद से यहाँ संपन्न हो रहा है। जिन्होंने मौन धारण किया था, 12 साल मौन रहे, 12 साल तक अन्न त्याग किया, 12 साल तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या किया और इस मातृभूमि न्यूटन चिखली को धन्य कर दिया। ऐसे महान पुरुष श्री श्री शंकर गिरी महाराज बाबा नागा बाबा को व्यास गादी नमन करती है और हम उनको सत सत प्रणाम करते हैं। और उनके आशीर्वाद से हम और आप एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। ये शंकर गिरी बाबा की कृपा है, नागा बाबा का आशीर्वाद है। कहते हैं कि फूल खिलता है तो भी खुशबू देता है और फूल पौधे से टूट जाता है तो भी खुशबू देता है। तो आज बाबा नहीं है, दुनिया से चले गए,
लेकिन उनकी खुशबू तो भी फैली हुई है। फूल की खुशबू पेड़ से टूटने के बाद भी रहती है, ऐसे महात्मा की खुशबू दुनिया से चले जाने के बाद भी रहती है। ये महात्मा महान थे जो आज उनकी स्मृति में, उनकी याद में ये समागम हो रहा है। और आज का प्रसाद भी बड़े मजेदार है, जलेबी और पोहा का प्रसाद है। ये प्रवचन बहुत आपका कल्याण करेगा, आपके जीवन को धन्य बनाएगा। आप सब महान हैं, आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आदि व्याधि उपाधि के बारे में आज चर्चा किया हूँ। एक साखी भी बोल देता हूँ, उसको भी सुन करके आप थोड़ा और लाभ ले लें। शकलो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गमन गति छोड़ी की हंस गमन चली आओ। कबीर साहिब कहते हैं, हे मानो तू अपनी समस्त दुर्बुद्धि को दूर कर और अपने जीवन को अच्छा बना। कौवे जैसी चाल को छोड़ दे और हंस जैसी चाल में चल। ये चार बातें कबीर साहिब कहते हैं। साहिब कहते हैं कि शक्लो दुर्मत दूरी करो। अगर सुख चाहते हो तो समस्त बुराइयों को दूर कर दो। नशा व्यसन को छोड़ दो, गाली गलौज को त्याग करो, चोरी चंडाली को छोड़ो, शराब पीना भी छोड़ो। ये सब दुर्मति के काम है। आलस्य को भी छोड़ो। आलस्य कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। फालतू दोस्ती करना छोड़ो, खुसर फुसर बातें करना छोड़ो, गलत गलत सलाहें करना छोड़ो। उससे तुम्हारा भविष्य बिगड़ेगा, भाग्य बिगड़ेगा। तुमको पता नहीं है, बिल्कुल बिगड़ेगा। और समय का सदुपयोग कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। एक दूसरे को संभालने की कोशिश भी कीजिए। अच्छा जन्म बनाओ और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। कितने लोगों ने मकान तो बहुत अच्छा बनाया पर जिंदगी पूरी बिगाड़ दिया। कितने लोगों की गाड़ी बहुत अच्छी है, साड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन बाणी बहुत खराब है। साड़ी टाप की, बाणी बेकार। घर में टिल टिल मचा रखा है। शांति नहीं है, चैन नहीं है। साड़ी तो बनारस वाली है और चाल न्यूटन चिखली वाली है। चाल भी तो बदलो।